गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है सिंथेटिक डाई। ठीक है, तो सिंथेटिक डाई जो आपका इस्तेमाल होता है कपड़ों को रंगने के लिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको रंगने के लिए। आप लोग कलरफुल जो देखते हैं खाद्य पदार्थ, उन सब को जो रंग चढ़ाते हैं उन सब में इन सिंथेटिक डाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो सिंथेटिक डाई होते क्या हैं इसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो डाई आर नेचुरल एंड सिंथेटिक कलर्ड सबस्टेंस विच आर यूज टू कलर टेक्सटाइल फाइबर, नेचुरल और सिंथेटिक, लेदर, पेपर, हेयर, फूड स्टफ, प्लास्टिक मटेरियल इटीसी। ठीक है ना, तो डाई पहली बात तो आपके प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर वैज्ञानिकों द्वारा फिर कृत्रिम संश्लेषण द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जो कपड़े की इंडस्ट्री होती हैं उसमें कुछ आपके नेचुरल फाइबर हो सकते हैं, कुछ आपके सिंथेटिक फाइबर हो सकते हैं, उनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं, रंगने के लिए करते हैं। ठीक है ना, जो आप कलरफुल कपड़े देखते हैं तो बेसिकली सिंथेटिक डाई द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो लेदर भी होता है जैसे, ठीक है, लेदर हो गया, आपका पेपर हो गया, जो कलरफुल पेपर आते हैं वो, और जो हेयर देखते हैं आज रंग बिरंगे जो बाल बना के सब घूमते रहते हैं, ये सब भी आप सिंथेटिक डाई ही होते हैं। ठीक है ना, वो फूड स्टफ जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो रंगने वाले, वो सब भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इन्हीं सिंथेटिक डाई का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब प्लास्टिक मटेरियल जो आपका रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं प्लास्टिक चीज़ें, वो भी इन्हीं सिंथेटिक डाई द्वारा भी कलरफुल किया जाता है। ठीक ना, इंडिगो, एल्जरीन इटीसी आर द लेस क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डाई। ठीक है ना, तो ये इंडिगो और एल्जरीन जो है, एलिजारिन, ये आपके नेचुरल डाई के, प्राकृतिक डाई के रंगने के ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। नाउ एडेज मोस्ट ऑफ द कमर्शियल डाई आर सिंथेटिक डाई। ठीक है, आप देखिए प्राकृतिक में पाए जाने वाले जो डाई होंगे वो आपके इंडिगो और एलिजरीन हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सिंथेटिक डाई का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग देख सकते हैं, अभी देखेंगे सिंथेटिक डाई कौन कौन से होते हैं और उनका संश्लेषण भी कैसे करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंथेटिक डाई बेसिक होते क्या हैं, इनका हम बेसिक जानकारी कर रहे हैं। ठीक है ना, डाई यूज टू कलर फूड स्टफ, फूड कलर एंड मेडिसिन आर आल्सो मोस्टली सिंथेटिक डाई। ठीक है ना, तो आप लोग जितने भी खाद्य पदार्थ देख रहे हैं वो जो रंग बिरंगे हैं, या फिर दवाओं के जब रंग देखते हैं, जो कलरफुल रंग देखते हैं, वो सब चीज़ें इन्हीं द्वारा सिंथेटिक डाई द्वारा ही उनको कलरफुल बनाया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट कमर्शियल सिंथेटिक डाई मैवी या फिर मैविनी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको प्रिपेयर किया गया था 1856 में बाई पर्किन, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो सिंथेटिक डाई था उसको 1856 में पर्किन द्वारा बनाया गया था, और जिन्हें आप फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई के बोलते हैं। ठीक है ना, या मतलब ऑर्गेनिक डाई के ये पिता हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर सब्सटेंस टू एक्ट एज डाई। ठीक ना, हम यहाँ देखते हैं कुछ कंडीशन होगी तभी कोई भी डाई उसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस का डाई को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इट मस्ट हैव सुटेबल कलर। ठीक है, पहली बात क्या है कि इसका सुटेबल कलर होना चाहिए। इट मस्ट बी केपेबल फिक्सिंग इटसेल्फ टू द मटेरियल टू बी डाई। ठीक ना, अब देखिए क्या है, डाई को सबसे पहले किसी भी मटेरियल में हम लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम लगाए हैं, मतलब उसको रंगा 2-4 मिनट बाद वो उड़ गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर उसमें किसी चीज़ को रंगा जा रहा है तो प्रॉपर उसको उसमें फिक्स हो जाए और काफ़ी देर तक वो टिकना चाहिए। ठीक है ना, व्हेन फिक्स्ड इट मस्ट हैव फास्टनेस प्रॉपर्टी। ठीक ना, अगर ये किसी भी कपड़े या फिर किसी भी सबस्टेंस, किसी भी पदार्थ में हम डाई का प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें 3 प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। फास्टनेस टू लाइट। ठीक है ना, मतलब जब आप प्रकाश में इसको रख रहे हैं तो ये जो कलर होगा उस डाई की जो स्थिरता है वो बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अगर कपड़े सुखाने के लिए रख दिया, आप लाल कलर का कपड़ा था और कुछ देर बाद देख रहे हैं वो वाइट कलर का हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो जिस प्रकार से कलर था उसका उसी पे ही स्थिर रहना चाहिए। ठीक है ना, रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, आप मान लीजिए ऐसा भी होना चाहिए कि इसको आप कपड़ा धुलने गए, पता चला आपको धुल किसी और कलर से रहे, मतलब धुलते समय कुछ और कलर था और धुलने के बाद कुछ और कलर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यही है कि जो रेजिस्टेंस है ये वाटर के प्रति प्रतिरोध होना चाहिए। सोप के मतलब साबुन है उनके प्रति प्रतिरोध होना चाहिए। डिटर्जेंट है, डाइल्यूट एसिड है, एल्कलाइन है, वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। ठीक है ना, तो जो कपड़े वगैरह हैं जितने भी हम धुलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, उन सब के प्रति ए रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है ना, ऑर्गेनिक डाई को रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी
फास्ट टू सनलाइट वही है कि प्रकाश के प्रति ये स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा न हो कि आप सुखाने के लिए रख दिया गया तो पता चला कि आप कपड़े मान लीजिए धूप में निकल के पहने हैं और पता चला कि उसका कलर कुछ और हो गया, ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हीट एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है ना, ये सनलाइट में भी स्थिरता इसकी होनी चाहिए, टेम्परेचर में गर्म होने से भी इसकी स्थिरता होनी चाहिए, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो भी आपकी कंडीशन है, मान लीजिए अभी जो टेम्परेचर हमारा हम लोग का है उस कंडीशन में भी इस कलर डाई का जो कलर है वो स्थिर होना चाहिए, ठीक है। नामकरण देखते हैं हम लोग इसका। ईच डाई हैज़ अ ट्रेड नेम आर नेम एंड द शेप इज इंडिकेटेड बाई अ लेटर जी वाई जी, ठीक है। वाई जैसे आप इंडिकेट करते हैं येलो के लिए, जी भी आपका वाई और जी, ठीक है, वाई अगर लिखा है या फिर जी लिखा है वो दोनों कलर आपके येलो के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जर्मन में येलो को हम लोग गेल्ब बोलते हैं, ठीक ना, ये गेल्ब जो होता है जर्मन वर्ड है और इसी को हम लोग बोलते हैं येलो, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको हम वाई आर जी से हम इस्तेमाल करते हैं येलो के लिए। ऑरेंज आपका ओ से इस्तेमाल करते हैं, रेड को हम लोग आर से, ब्लू को बी से, ठीक है ना। बेसिकली हम ये इंडिकेट करते हैं कलर को, ठीक है। आपका वाई अगर लिखा है तो आपका येलो हो जाएगा, ओ लिखा है तो आपका ऑरेंज, आर है तो रेड, ठीक है ना। सम टाइम द लेटर आल्सो रिप्रेजेंट देयर इंटेंसिटी ऑफ द कलर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 6B स्टैंड फॉर द डीप पर्पल कलर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए पर्पल कलर है तो पर्पल कलर है, ठीक है ना। अब उसकी इंटेंसिटी, किसी की इंटेंसिटी मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा पर्पल कलर है, कुछ कम पर्पल कलर होते हैं, तो उस इंटेंसिटी को भी बताने के लिए हम कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है डीप पर्पल कलर जो होता है उसको बताने के लिए हम लोग 6B का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। डाई में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 वे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। संरचना के आधार पे हम लोग डाई का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, उस डाई का एप्लीकेशन हम कहाँ कर रहे हैं, उसका तरीका क्या है, उसके आधार पे भी हम डाई का भी वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं हम लोग उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर हम उसका वर्गीकरण देखते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डाई आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड स्ट्रक्चर टू विच द डाई of a class belonging to the functional group chromophore to which the die owe their color, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो डाई है उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से कौन से कलर वो प्रदान करता है डाई, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे उसके बेसिस पे हम इसको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 10वीं है वेरियस क्लासेस ऑफ डाई सच एज एजाइन डाई, नाइट्रो है, नाइट्रोसो डाई है आपका, एजो डाई है, ट्राईफेनिल मेथेन डाई है, थैलिन डाई है, एंथ्राक्विनोन डाई है, इंडिगो डाई है, क्विनोलिन डाई है, ठीक है ना। इन सब में जो ग्रुप हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके बेसिस पे इनको हम बांटा गया है, ठीक है, हम बांटते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन, हम इनको एप्लीकेशन का मतलब उनका अनुप्रयोग करने के आधार पर हम इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, अब उसको देखते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ बोथ डाई एंड द फाइबर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना। अगर हम बेस्ड आप मेथड इसको हम अनुप्रयोग के आधार पर अगर बांट रहे हैं इस डाई को, तो इनमें हम 2 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि डाई, आप जो डाई ले रहे हैं उसको, और जो फाइबर है, जो कपड़ा जो फाइबर्स होगा वो कैसा है, इन दोनों को भी हमें कंसिडरेशन में रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अब हम फाइबर में इसलिए रखते हैं कि आप पता चला फाइबर आपका नेचुरल है कि सिंथेटिक है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम इसलिए ध्यान रखते हैं कि जो हम डाई हैं और जो फाइबर हैं वो कैसे हैं। अगर फाइबर मान लीजिए सिंथेटिक है तो उसको कुछ और डाई इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अगर वो नेचुरल डाई है और नेचुरल फाइबर है तो उसके लिए कुछ और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कुछ और हम लोग डाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। द डिफरेंट डाई बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन टेक्निक कैन बी समराइज्ड एज, ठीक है ना। अब इसी डाई के आधार पर इसको हम समराइज कर सकते हैं कुछ ऐसे, डायरेक्ट आर सबस्टेंट डाई, कुछ ऐसे डाई होते हैं जो डायरेक्ट हम कपड़ा लेंगे और डाई लेंगे, उनको हम उसको मिला देंगे तो उसमें जो कलर होंगे वो चढ़ जाता है, ठीक ना। तो कुछ ऐसे जो डाई होते हैं उसको हम डायरेक्ट डाई बोलते हैं। देख लीजिए, दिस डाई कैन बी अप्लाइड टू द फाइबर डायरेक्टली बाई डायरेक्ट इमर्सन इनटू देयर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे आप लोग जो कपड़ा में रंग चढ़ाते हैं, जो नील वगैरह आते हैं, वो बेसिकली डाई ही होते हैं, ठीक है। आप लोग जो चढ़ाते हैं ना वो नील, जो नीला कलर का होता है वो, ठीक है, वो डाई ही होता है। तो इसमें करते क्या हम लोग हैं, पानी लेंगे, ठीक है, उस डाई को डालते हैं और कपड़े को डुबा देंगे तो जो कलर होता है उसमें चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट डाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, सीधा सा डाई लिया, कपड़े में उसको डाई लिया, उसको घुला और कपड़े को डाल दिया, आपका कलर उसमें चढ़ जाता है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी अगर डाई है
उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डाई, ठीक है ना। वूल एंड सिल्क विथ प्रोटोनिक स्ट्रक्चर पोजेस फ्री एमीन ग्रुप एंड COH ग्रुप एसिड ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कंबाइन विद द अपोजिट पोलर ग्रुप प्रेजेंट इन द डाई, ठीक है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल है जो वूल का वूल जो ऊनी कपड़े होते हैं और सिल्क जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनमें एक प्रोटोनिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका एमीन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इनके अब ये मान लीजिए ये कपड़े में हो गए, ठीक है, वूल और सिल्क में होते हैं। अब क्या होगा, जो डाई होंगे उसके पास एक अपोजिट स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं और इसका एक बढ़िया सा कलर देता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मार्सियस कलर है, अब मार्सियस येलो है, ठीक है। ए टाइपिकल डायरेक्ट डाई कंटेन SD ग्रुप फिनोलिक OH एंड डाई डायरेक्टली वूल एंड सिल्क ड्यू टू द इट्स इजी कॉम्बिनेशन विथ बेसिक NH2 ग्रुप एमीन ग्रुप ऑफ वूल एंड सिल्क, ठीक है ना। होता क्या है, वूल एंड सिल्क जो होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं और जो सिल्की कपड़े होते हैं उसमें एमीन ग्रुप लगा होता है। आपको बताया गया जो मारिशस येलो कलर होता है इसमें आपका एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एसिड इन नेचर होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं और ये आपका बनाता है प्रोटोनिक स्ट्रक्चर बनाता है और जिसकी वजह से इसमें आसानी से रंग इसका चढ़ जाता है, ठीक ना। तो इसका जो कलर होगा, जब मान लीजिए अभी ये वाइट कलर रहा होगा, अगर ये अभी एक वाइट कलर रहा होगा, अब जब इसका हम इस मारिशस येलो का कलर इस्तेमाल करते हैं तो अभी आपका ये येलो कलर बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इन डाई का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट डाई के रूप में, ठीक है ना। डायरेक्ट डाई में क्या होगा, सीधा से सिंपल से उस कपड़े को लेंगे, पानी में डाई डालोगे, आप लोग सीधा डाल दोगे कपड़े को पानी में तो आपका उसमें रंग चढ़ जाता है, ठीक है ना। बेसिकली यही है इसमें। अब वेट डाई देखते हैं। सच डाई आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। अब वेट डाई क्या होता है, वेट डाई का नॉर्मल कंडीशन में देखोगे आप लोग तो ये पानी में अघुलनशील होते हैं बट देयर रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन इसी डाई का ही अपचयित फॉर्म कलरलेस होता है, सॉल्युबल कंपाउंड होता है, ठीक है ना। कलरलेस होगा, सॉल्युबल कंपाउंड होगा एंड हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर कॉटन, ठीक ना। और जो कॉटन कपड़े होते हैं, जो सूती कपड़े होते हैं उसके साथ ही आसानी से कंबाइन कर जाता है कॉटन के साथ, और सेलुलोजिक जो फाइबर होंगे इन दोनों के साथ ही आसानी से कंबाइन कर जाता है और आसानी से कलर अपना देता है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल है इंडिगो। इंडिगो इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वेट डाई, ठीक ना। तो इंडिगो जो आपका है वो वेट डाई है। द कलरलेस ल्यूकोफार्म, ठीक है। ल्यूकोफार्म जो इसका होता है, देखिए ल्यूकोफार्म अगर कलरलेस है तो इसका मतलब यही है कि रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक ना। क्योंकि बताया गया आपको कि कलरलेस ये रिड्यूस फॉर्म होता है, ठीक है, और वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑफ द इंडिगो वाइट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइबर, देन इनसॉल्युबल इंडिगो फाइबर ब्लू इज फॉर्म्ड ऑन द फाइबर बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग करते क्या है यहाँ पे है, ल्यूकोफार्म को लेंगे, इसकी खास बात ये है कि सॉल्युबल होगा और ये कलरलेस होता है, ठीक है ना। सॉल्युबल कलरलेस है, सॉल्युबल है। अब हम करें क्या, कपड़े को लोगे आप लोग इसमें डुबा दोगे आप लोग, उसके बाद इसमें आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसको सुखाओगे तो इसमें जो कलर रहेगा इंडिगो कलर का चढ़ जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम वेट डाई बोलते हैं क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रिड्यूस फॉर्म में ये कलरलेस है, लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उस सनलाइट में तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में तो आसानी से ये कलर अपना दे देता है, ठीक है। इंडिगो ब्लू हैज ऑक्सोक्रोम NH ग्रुप, ठीक है, विच बाइंड विथ डाई फास्ट टू फैब्रिक द कंटेन इथेनॉल ऑक्सीजन एंड OH ग्रुप बाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बाइंडिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आप लोग डाई देख रहे हैं उसके ऑक्सोक्रोम NH ग्रुप एमीन ग्रुप होता है और जो कॉटन या सेलुलोज जो फाइबर होते हैं उसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है ना। जिसकी वजह से इस जानते हैं हाइड्रोजन इस एमीन ग्रुप के हाइड्रोजन से और इसके ऑक्सीजन से इसमें एक बाइंडिंग बन जाती है जो आपकी हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है। इसी हाइड्रोजन बाइंडिंग द्वारा ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनसॉल्युबल इंडिगो है, ये आपका ब्लू कलर है, और ये आपका इंडिगो वाइट है जिससे बोलते हैं आपका ल्यूकोफार्म है, ठीक है ना। ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म है। लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या है, सबसे खास बात क्या इसकी होती है, ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, सॉल्युबल होगा और कलरलेस होगा। लेकिन यही आपका ऑक्सीडेशन फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये आपका कलर हो जाएगा, आपका इंडिगो ब्लू कलर आपका ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैं एज ए वेट डाई, ठीक है। अब मॉडर्न डाई देखते हैं। सच डाई हैव नो एफिनिटी फॉर फैब्रिक एंड आर नॉट एबल टू डाई द फाइबर डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये जो मॉडर्न डाई होते हैं ये डायरेक्ट किसी भी
फाइबर को रंगते नहीं हैं। इनके लिए कुछ और तरीके होते हैं, ठीक है ना। जो आपके मॉडर्न डाई होते हैं जनरली साल्ट और मेटल, ठीक है ना। जो मेटल होते हैं उसके ये लवण होते हैं, जो मॉडर्न होते हैं वो लवण होते हैं। ये आपके एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, आपका क्रोमियम हो गया, ठीक है ना। ये आपके मेटल साल्ट हैं, ठीक है ना। इससे हम बोलते हैं मॉडर्न। एसिड डाई नीड बेसिक मॉडर्न, ठीक है ना। अगर आपके पास एसिड डाई है तो हमें उसके लिए बेसिक मॉडर्न चाहिए होगा। अगर आपके पास बेसिक डाई है तो हमें उसमें पे हमें एसिड मॉडर्न चाहिए होगा, ठीक है ना। अब एसिड मॉडर्न में आपका टैनिक एसिड आता है, ठीक है। द फाइबर कॉटन टू बी डाइड फर्स्ट सोक्ड इन मॉडर्न, ठीक है ना। अगर अब यहाँ पे कंडीशन है आपकी, यहाँ पे आपको अब कपड़े रंगने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। आज फाइबर्स लोगे सबसे पहले, उसको आप मॉडर्न में क्या करोगे, डुबाओगे उसमें। मॉडर्न आपके क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके होंगे एसिड हो सकते हैं, एसिड मॉडर्न हो सकते हैं, बेसिक मॉडर्न हो सकते हैं। और डिपेंड करेगा कि आपका जो डाई क्या है। अगर डाई आपकी बेसिक मॉडर्न है और बेसिक डाई हुई तो आपका मॉडर्न जो होगा वो आपका एसिड मॉडर्न होगा। अगर आपका अगर मान लीजिए आपकी डाई जो हुई एसिड डाई हुई तो आपका जो मॉडर्न होगा आपका वो बेसिक मॉडर्न होगा, ठीक है ना। कुल मिला के ये है कि अपोजिट होंगे। अगर आपका एसिड डाई है तो बेसिक मॉडर्न होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ आपका बेसिक है ये तो फिर आपका ये एसिड होगा, ठीक है ना, एसिड मॉडर्न होगा। तो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगे, ठीक है ना चीज़ें। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, फिर ये कपड़े को आपके इस मॉडर्न में डुबाओगे। देन द मॉडर्न फॉर्म एन इनसॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिटवीन द फाइबर एंड द डाई बाइंड द टू, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको हम लोग मॉडर्न को क्या करेंगे, जो हम डाई है उसमें डुबा देंगे। अब जब हम डाई में डुबाएंगे इसको तो होगा क्या, ये मॉडर्न और डाई एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसकी वजह से एक इसमें कलर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ये मान लीजिए आपका कॉटन है, अब देख लीजिए आपका एल्यूमिनियम है, ये आपका मॉडर्न है। अब हमने क्या किया, एलिजरीन जो आपका एग्जाम्पल इसका है मॉडर्न डाई का। अब हमने एलिजरीन को लिया और इसमें डाल देंगे तो आपका जो डाई होगा, इस डाई का जो कलर होगा वो चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वूल एंड सिल्क आर मोस्ट सुटेबल डाई विथ मॉडर्न डाई, ठीक है ना। तो वूल जो ऊनी कपड़े होते हैं और जो सिल्क कपड़े होते हैं ये सबसे सुटेबल होते हैं मॉडर्न डाई के लिए, ठीक है। डेवलप डाई आर एजोइक डाई आर इनग्रेन डाई, ठीक है ना। इसको देखते हैं हम लोग है। एजोइक डाई क्या है, प्रोड्यूस्ड एक्सीलेंट एंड फास्ट कलर टू फाइबर एंड आर प्रोड्यूस्ड डार्कली ऑन द फाइबर्स बाई यूजिंग द कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये जो डेवलप डाई है या फिर एजोइक डाई है, इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन के द्वारा ही इसको डाई करते हैं। कपलिंग रिएक्शन में हम लोग ज़्यादातर डाइजोनियम साल्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, द क्लोथ फास्ट इज सोक्ड इन एल्कलाइन सोल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कपड़े को एल्कलाइन सोल्यूशन या फिर क्षारीय सोल्यूशन में हम इसे डुबोते हैं। आप फिनाल और नेफ्थालन, ठीक है ना, फिनाल और नेफ्थालन के क्षारीय सोल्यूशन में इसको डुबोते हैं। देन डिप्ड इनटू द सुटेबल डाइओजेनियम साल्ट ऑफ सोल्यूशन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद क्षारीय सोल्यूशन में कपड़े डुबाने के बाद जो आपका क्षारीय सोल्यूशन होगा वो फिनाल और नेफ्थालन होगा। उसको डुबाने के बाद हमें क्या करना है, डाइजोनियम साल्ट लेंगे। और जो डाइजोनियम साल्ट होगा वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हम उस कपड़े को डुबा देंगे तो हमारा क्या होगा, उस समय जो कपड़े में जो कलर होगा वो आपका चढ़ जाएगा। और ये जो हम इस डाई के लिए हम ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है वो आपका कॉटन का कपड़ा होगा। और कभी कभी हम नायलॉन कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, कपड़े को भी हम इसमें आसानी से तंग सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं डिस्पर्स डाई क्या होता है। दिस डाई आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर स्पेशली यूज्ड फॉर डाइंग लेस पोलर फाइबर लाइक डाइक्रान, नायलॉन और लॉन पॉलिएस्टर, ठीक है ना। तो हम डिस्पर्स डाई जो होगा ये हम इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और ज़्यादातर इसको हम लोग डेक्रान, नायलॉन और लॉन जो और पॉलिएस्टर जो कपड़े होते हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं डाई करने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अब देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे।